हाय फ्रेंड्स, मैं भोला आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है बिहार बोर्ड 7th क्लास के हिंदी का चैप्टर 1 मानव बनो के कविता का क्वेश्चन आंसर। आज हम प्रश्न उत्तर बनाने जा रहे हैं। आइए आज हम उसको देखते हैं कि मेरा पहले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, बोल रहा है पाठ से, ठीक है, पाठ से मतलब कविता के अंदर में क्या है। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो हम बोलेंगे शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। ये मेरा पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, मानव बनने के लिए कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। मतलब अच्छा नागरिक, अच्छा मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। तो अच्छा नागरिक, अच्छा मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। पुकार करना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। मतलब बोला जा रहा है कि अपने एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा मानव बनने के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए और हुकार करना चाहिए, मतलब मुसीबतों से लड़ना चाहिए। मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, मतलब थर्ड नंबर बोल रहा है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। मतलब शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है, मानव का सबसे बड़ी भूल क्या है शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार। तो हम बोलेंगे मानव का सबसे बड़ा भूल है कि किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना। मतलब बोला जा रहा है कि शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार सबसे बड़ा भूल है किसी पर आशा लगाना। आशा लगाने का मतलब है किसी पे हम भरोसा कर रहे हैं, आशा लगा रहे हैं और वो हमारा भरोसा और आशा तोड़ रहा है। तो इसीलिए यह मानव का सबसे बड़ा भूल है और ये शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार यह सबसे बड़ा भूल बताया गया है कि किसी पे आशा नहीं करना चाहिए और किसी पे जल्द भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा थर्ड नंबर हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब पंक्ति दिया हुआ है, उसका अर्थ हमें बताना है। क्या बताना है? अर्थ बताना है। तो मेरा बोल रहा है कौन नंबर, बोल रहा है कब अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। मतलब बोल रहा है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज की कमी है, तथा किसी चीज के लिए कभी हाथ मत फैलाओ। मतलब बोला जा रहा है कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हमें किसी के सामने किसी भी वस्तु के लिए रोना नहीं चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, क्या करना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए और हाथ नहीं फैलाना चाहिए किसी भी वस्तु या चीज़ के लिए। आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर क तक लिखवा दिए हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जल्दी लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का हमको अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अब हाथ मत अपने मलो जलना, अगर ऐसे जलो अपने हृदय के भस्म से कर दो धड़ाक उर्वरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए। यदि जलना हो तो धूप की तरह जलो। हे मानव, अपने हृदय भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो, अर्थात अपनी जलन को भी सार्थक कर दो। मतलब बोला जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है, मनुष्य को अपने भूल पर कभी पछताना नहीं चाहिए और किसी से जलना भी नहीं चाहिए। जलने का मतलब ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी से कि वो आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको कैसे पीछे टांग पकड़ के खींच दे। तो इससे क्या हो, इसको जलन महसूस नहीं करना चाहिए। जलना अगर ऐसे जलो, कैसे, धूप की तरह जलो, धूप की तरह जलो। ठीक है, धूप की तरह जलो। मानव अपने हृदय से कर दो भस्म, कर दो पृथ्वी के धरा को उर्वरा। ठीक है, कर दो पृथ्वी के धरा को उर्वरा, अर्थात मानव अपनी जलन को भी सार्थक कर दो। ठीक है, ये हो गया मेरा 4 नंबर। अब आते हैं व्याकरण पे। ये मेरा पार्ट से जितना भी क्वेश्चन था इसे हम सॉल्व कर दिए हैं। अब आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण बोल रहा है हमको इसका लिखना है, अर्थ लिखना है, मुहावरा लिखना है। ठीक है, लिखा हुआ है हाथ मलना। हाथ मलना क्या होता है,
तो समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है। जब हम लोग समय को गंवा देते हैं तो क्या करना पड़ता है, हाथ मलना पड़ता है। मतलब जब एग्ज़ाम आने वाला है और जब एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी नहीं होती है और एग्ज़ाम निकल जाता है और रिज़ल्ट निकलता है, तो उस समय जब रिज़ल्ट ख़राब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ मलते हैं, यानी पछताते हैं। ठीक है, कि अगर हम समय रहते हुए पढ़ लेते तो हमारा नंबर अच्छा आता। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ख पे। बोल रहा है कान देना। बच्चे शिक्षक की बातों पर कान नहीं देते। मतलब बोला जा रहा है बच्चे शिक्षक की बातों पर कान नहीं देते। मतलब जब भी टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, उनकी बातों को गौर से नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। कई बार होता है हम पढ़ाने जाते हैं कोचिंग में, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, कितना बच्चों को समझाया जाए, उसको 5 मिनट बोलेगा फिर वो बात करने लगते हैं। ठीक है, तो ये नेचर है। ठीक है, अब आते हैं ग पे, हाथ बढ़ाना। आजकल बच्चे भी माता पिता के कामों में हाथ बढ़ाते हैं। जाहिर सा बात है, हम भी अपने माता पिता के कामों में, नाना नानी के कामों में हाथ बढ़ाते हैं। आप भी अपने माता पिता के कामों में हाथ बताते होंगे। ठीक है, तो ये हाथ बढ़ाना यानी आजकल के बच्चे क्या है, अपने माता पिता के कामों में हाथ बढ़ाते हैं। अगला है पाँव फैलाना। नेता लोग जनता के बीच आसानी से अपना पाँव फैला लेता है। मतलब बोला जा रहा है नेता लोग जितना भी हैं वो जनता के बीच आसानी से क्या करता है, अपना पैर फैला लेता है और जनता पे राज करने लगता है। ठीक है, अब आते हैं आँख मारना। लड़कियां भी लड़के पर आँख मारती है। मतलब बोला जा रहा है सिर्फ लड़के ही नहीं लड़की पर आँख मारते, लड़कियां भी लड़के पर आँख मारते हैं। तो ये गाना भी था, क्या था, कि अखियों से गोली मारे। ठीक है, तो क्या है, आँख मारना। लड़कियां भी है जो लड़कों पर क्या करती है, आँख मारती है। तो आई होप कि इसको उतारिए जल्दी आप लोग। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो और इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत हो आपको, तो वो तो आप हमें कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह अच्छा वीडियो लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके और से अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।